हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। दिस इज तनुष्का आप सबके बीच में। और आज ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और कॉलेज में आके सीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन अब तक वो इसी डिलेमा में है कि या तो हम डिस्टेंस से या कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन कर लें और साथ साथ सीए के लिए प्रिपेयर करते रहें, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि हम रेगुलर कॉलेज जाएं और सीए के लिए प्रिपरेशन करें। सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या रेगुलर कॉलेज के साथ सीए करना पॉसिबल है या नहीं है। तो आज हमारे साथ है कशिश। आपने देखा होगा, इनके साथ हम पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। शी इज़ फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड ये सीए के लिए प्रिपरेशन भी कर रही हैं। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और शी इज़ ऑल्सो अ नेशनल लेवल योगा प्लेयर, सो शी इज़ मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर ये कर सकती है तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हो। सो कशिश ने हमें लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं एंड वो भी विद डिस्टिंक्शन। रेगुलर कॉलेज इतने अच्छे ग्रेड से एग्जाम क्लियर किया एंड उसके बाद योगा को भी मैनेज कर रही हैं। सो कशिश, आप बताइए कि आपने सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम क्लियर किया, हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग, बिकॉज आपका कॉलेज अभी शुरू ही हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, बहुत इनिशियल डेज थे। एक ट्रांजिशन आता है स्टूडेंट्स की लाइफ में कि वो बहुत दूर से आते हैं अपने घर से कॉलेज में, एंड उसके बाद ये सब चीज़ों को कॉप अप किया आपने एंड सीए फाउंडेशन भी क्लियर किया। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। सो अगर हम बात करें कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, कि जब हमने सीयूटी एग्ज़ाम दे दिया था तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देने के बाद ही मैंने सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। सीयूटी के रिजल्ट के बाद सीए फाउंडेशन स्टार्ट कर दी थी तैयारी। तो उसके बाद एसआरसीसी मिल गया तो फिर दिल्ली आ गए। तो स्टार्टिंग में तो डिफ़िकल्टी हुई कि कैसे मैनेज होगा। पहले भी मेरे मन में था कि या तो एक चीज़ कर लेती हूँ, कॉलेज चली जाती हूँ, या सीए फाउंडेशन कर लेती हूँ। बट अगर गाइडेंस मिली कि मैंने कहा दोनों अगर ट्राई कर सकते हैं तो क्यों नहीं, तो फिर मैंने अटैम्प्ट दिया और अच्छे मार्क्स डिस्टिंक्शन से क्लियर हो गया सीए फाउंडेशन। कॉलेज के 7 सब्जेक्ट्स एक दो ओवरलैप कर रहे थे पर ज़्यादा नहीं कर रहे थे, पर मैनेजेबल है कि हो गया था ठीक से। तो कशिश, अभी आप सीए इंटर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होगे। आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? आपका अटेम्प्ट कब है सीए इंटर का? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब अटैम्प्ट ड्यू है जनवरी 2025 में। सो आप अभी कैसे मैनेज कर रहे हो अपने स्टडी आवर्स को, कैसे पढ़ाई करते हो, थोड़ा बताओ सबको। जैसे कॉलेज में है 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो फिर उसके कॉलेज तो डेली आना ही पड़ता है। और 3-4 रेगुलर कॉलेज में बच जाते हैं। 3-4 बजे के बाद घर जाते पीजी जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कि तैयारी जब तक हो सके, जब तक क्या कह दो नींद ना आए, एग्जॉस्ट पूरी तरह ना हो जाए। वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट जितना हो सके। तो आप अपने स्टडी आवर्स को कैसे मैनेज करते हो? कितने आवर्स आप पढ़ते हो? कैसे कैसे टाइम निकालते हो? बिकॉज ऐसा होता है ना, जैसे कॉलेज में हम लोगों के कुछ स्लॉट्स खाली होते हैं, तो हर कोई सोचता है, लाइक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है ना, दे ट्राई के वो एक एक आवर को वो वहाँ से निकाल सके और उसको यूटिलाइज कर सकें ताकि उनका टाइम बचे, वो रेस्ट भी कर पाएँ, स्टडीज़ भी कर पाएँ, कॉलेज का भी मैनेज कर पाएँ। सो हाउ डू यू मैनेज योर स्टडी आवर्स? जैसे कॉलेज का टाइम टेबल देखिए, बीच में गैप्स होते हैं, तो उसमें आई ट्राई कि मैं लाइब्रेरी चली जाऊँ, वहाँ पे जितना रिवाइज़ हो सके, क्योंकि न्यू टॉपिक आधे पौने घंटे में न्यू टॉपिक उठाने का मतलब नहीं, जो पहले पढ़ा हुआ है एक बार रिवाइज़ हो जाए, घर जाके रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। पुराना टॉपिक रिवाइज़ कर लो एक बार, और पक्का हो जाता है कि आगे के लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, तो वो वाली चीज़ है कि आप अपना जो इनिशियल इनपुट है उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो आगे वाला इनपुट डालने से पहले। कॉलेज में क्लासेस भी बहुत सारी होती हैं, लाइक 8:30 बजे आओ, शाम 4 बजे तक क्लासेस। उसके बाद हम लोगों के पास एसईसी बीएससी सब्जेक्ट्स हैं, वी हैव एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो हमारे सीनियर्स के पास थे उनसे ज़्यादा, 7 सब्जेक्ट्स भी स्टडी, और कभी कभी 5 बजे तक क्लासेस होती है, किसी किसी की 6 बजे तक भी क्लासेस होती हैं। सो आपका स्केड्यूल ऐसा है कि आप 8:30 आ रहे हो और शाम को 6 बजे जा रहे हो या 4 बजे जा रहे हो? हमारी एक दिन होती है, सुबह 8:30 से क्लास होती है, उसके बाद 2 बजे तक चलती है, उसके बाद 4 से 6 क्लास होती है। वो टाइम में ही ना या तो पीजी जाता है ना यहाँ पे बैठा जाता है। फिर हमें लंच यहीं पे करके फिर 4 बजे की क्लास का वेट करते हैं। थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है पर अटेंड तो करना ही है। हाँ, अटेंडेंस क्राइटेरिया मीट करना है। तो आप कैसे मैनेज करते हो इस चीज़ को कि अब आपका टाइम कम हो गया पढ़ाई वाला, तो एक टारगेट हर कोई सेट करके चलता है कि मुझे इस दिन में इतना पढ़ना है। आप उस टारगेट को कैसे मीटअप करते हो उस पर्टिकुलर डे पर? या रात को मेरे को जितना टाइम मिल सके, रात के 12-1 बजे तक मैक्सिमम मैं पढ़ पाती हूँ, तो वहाँ तक जितना हो सके। अगर टारगेट बाय चांस नहीं मीट हो पा रहा तो आई जस्ट, कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि उसको नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। कि स्ट्रेस नहीं लेना कि आज टारगेट नहीं मीट हुआ, नेक्स्ट डे भी ख़राब होगा आपका। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि आगे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दोगे, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट डे उसको मीट कर लो अपना बेस्ट देके। हाँ, बिकॉज हेल्थ इज़ ऑल्सो प्रायोरिटी और वो स्टडीज़ से भी पहले है। आप आप इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, कॉलेज हो गया एंड आप योगा भी करते हो, तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली टाइम निकालना पड़ता है अपनी हेल्थ के लिए, एंड उसके बाद आपको सीए की प्रिपरेशन भी करनी है, रात को 12-1 बजे तक आप पढ़ते हो।
सो आपको ये कोचिंग क्लासेस भी आपने ज्वाइन किए हैं क्या, ताकि आप ये सब से कॉप अप कर सको और एफिशिएंटली वर्क कर सको? हाँ, मैंने सी इंटरमीडिएट के लिए कोचिंग ज्वाइन की हुई है, मतलब वो ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। मेरे होम टाउन से ही ली हुई थी मैंने। ओके। तो वो मैनेज कर रही हूँ साथ में, क्योंकि कोचिंग से ये हो जाता है कि या तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको इंटरप्रेट करके खुद समझना पड़ेगा। हाँ। और कोचिंग में एक बार आपको बता देते हैं, मतलब आप उसको पढ़ अच्छे से, मतलब टाइम बचता है कि आप खुद पढ़ रहे हो, फिर उसको Okay. इंटरप्रेट कर रहे हो। तो आपने सीए फाउंडेशन के लिए भी कोचिंग क्लासेस CA ज्वाइन की फाउंडेशन के थी? लिए। सेम कोचिंग से आप पढ़ रहे थे? हाँ जी। ओके। सो मतलब ऐसा भी कुछ है क्या कि अगर आप कोचिंग क्लासेस लोगे तो ही आप सीए क्लियर कर सकते हो या एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा? बिकॉज देयर आर लोट ऑफ स्टूडेंट्स जो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो कोई कोचिंग क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं। व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है कि हमें कोचिंग लेके ही क्लियर होगी, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना मैनेज कर पा रहे हैं खुद को, कि कॉलेज के साथ कि खुद जाके पढ़ भी रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपने कोचिंग लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं ले रहे कोचिंग, उन्होंने सी फाउंडेशन क्लियर किया है। सो इट्स वेरी। ओके। तो कशिश आप बीकॉम ऑनर्स से हो, और मैंने ऐसा सुना है ना कि जो सीए के सब स्टूडेंट्स जितने होते हैं ना, जितने मैंने देखे हैं, वो सब बीकॉम ऑनर्स लेके ही पढ़ते हैं। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे ही बैच से है, वो सीए कर रही है एंड वो इकॉनर्स भी कर रही है। लाइक टफ लेवल कितना है, वो इकॉनर्स उतनी ही टफ, सीए उतना ही टफ। सो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट यूजुअली बीकॉम ऑनर्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ है क्या कि इससे कोई बेनिफिट होता है या सब्जेक्ट सेम होते हैं? बेनिफिट तो ये है कि सब्जेक्ट्स काफ़ी हद तक सेम होते हैं। ओके। कि अगर हम फर्स्ट सेम की बात करें तो अकाउंट्स काफ़ी सेम था। Okay. और लॉ में मतलब काफ़ी सिमिलैरिटी थी। कितने सब्जेक्ट सीए में होते हैं? टोटल फाउंडेशन में टोटल 4 थे और सी इंटरमीडिएट में टोटल 6 हो चुके हैं। ओके। तो उसमें से कितने सब्जेक्ट्स आपके पर सेमेस्टर के सब्जेक्ट से मिलते हैं? अगर इंटर की बात करूँ तो मतलब जो भी सेकंड सेम चल रहा है हमारा, उसमें सिर्फ अभी अकाउंट्स एंड लॉ ओवरलैप हो रहा है, मतलब सिमिलर सेम है। ओके। और अगर नेक्स्ट सेम में हम जाएंगे थर्ड सेम में, तो वहाँ पे एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सेम है। वो इंटर में आप पढ़ चुके होगे? अभी चल रहा है, मतलब पढ़ लेंगे जब तक हाँ, तब थर्ड तक। सेम तक। ओके। तो ये आपके लिए इजी हो जाता है? हाँ, बीकॉम ऑनर्स करनी इजी हो जाती है अगर किया हुआ ओके। आपने। तो ऐसा भी कुछ है क्या थर्ड सेमेस्टर के बाद जो सेमेस्टर्स होंगे, लाइक फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसमें भी सीए के आगे वाले एग्जाम से सब्जेक्ट ओवरलैप करेंगे? बिकॉज मैंने सुना है कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हम लोग जब सेमेस्टर फिफ्थ में आ जाएंगे ना, फिर तो स्ट्रेस बिल्कुल ही कम हो जाएगा, बिकॉज पूरा ओवरलैप कर जाता है सीए के सब्जेक्ट्स और कोर्स के सब्जेक्ट्स। ऐसा है कि ओवरलैप इसलिए कर जाता है क्योंकि हम थर्ड फोर्थ सेम तक मतलब बीकॉम ऑनर्स का सारा सिलेबस कवर कर चुके होते हैं। ओके। मतलब सेकंड, अगर हमारा सेकंड ईयर खत्म होगा, मतलब हमने बीकॉम ऑनर्स का सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा सीए में? सीए में कवर कर लिया होगा, तो ऑटोमेटिकली वो फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर ईजी हो जाता है, मतलब सारा कवर कर चुके हैं। ओके। इसीलिए स्टूडेंट्स तब आर्टिकलशिप्स करना शुरू कर देते हैं? आर्टिकलशिप जैसे रेगुलर कॉलेज के साथ तो अलाउ नहीं है, मतलब कॉलेज खत्म होगा साथ के साथ आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो हाउ डू यू मैनेज द स्ट्रेस लेवल पर सेमेस्टर और पर अटेम्प्ट, बिकॉज यू हैव टू मैनेज कोर्स भी अपना जो ग्रेजुएशन चल रही है, उसके बाद आपको अपने सीए का एग्जाम भी देखना है। सो पर सेमेस्टर स्ट्रेस बढ़ रहा है, पर अटेम्प्ट स्ट्रेस बढ़ रहा है, हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस? मैं पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये भी, पर मेरे को अगर मेरा स्ट्रेस रिलीफ के लिए I love to play football. I just play football in my PG only. I don't get the time to go to that grounds. Okay. So I just play the football, and the thing is that I do yoga regularly. Okay. Even though it's early morning or late night, I just try कि मैं उसको कर लूँ एक दिन तो, मतलब एक दिन में कर लूँ उसको योगा को भी, मतलब काफ़ी स्ट्रेस रिलीज होता है मेरा। तो आप मेडिटेशन करते हो स्ट्रेस रिलीव करने के या लिए? कोई हैवी एक्सरसाइज भी चलती है उसके लिए रिलीफ के लिए। सो देयर इज 75% अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया। अब तक ऐसा हुआ है कि आपने अपना लाइक सीए का पढ़ने के लिए कुछ क्लासेस मिस हुई हो, आपकी किसी सेमेस्टर में अटेंडेंस कम रहेगी? बिकॉज एसआरसीसी में तो अटेंडेंस क्राइटेरिया इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू गेट 75% अटेंडेंस, बिकॉज उसके बिना ना तो आपको प्लेसमेंट्स में बैठने दिया जाएगा, ना इंटर्नशिप्स में, ना ही आर्टिकलशिप्स के इंटरव्यूज़ के लिए आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। सो हाउ डू यू कॉप अप विद दैट? तो सेमेस्टर के स्टार्टिंग में हुआ था कि मेरी अटेंडेंस कम चली गई थी, मैं घर पे चली गई थी, तो अटेंडेंस कम हो गई थी और सीए की प्रिपरेशन अब स्टार्ट ही हुई थी, तो आई जस्ट ट्राई टू मैनेज कि नेक्स्ट मंथ में इसको कवर अप कर लूँ। तो अब मेरी 70 अबव चली गई अटेंडेंस। ओके, यू आर क्लोज टू मीटिंग द क्राइटेरिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डिलेमा में हैं कि क्या हम कॉरेस्पॉन्डेंस से या डीयू सोल से हम अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू करके सीए के लिए प्रिपेयर करें या रेगुलर कॉलेज से प्रिपेयर करें। बिकॉज वैसे जनरली स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि सीए बहुत ज़्यादा टफ है, तुम सोल से करो और इधर अपनी सीए की प्रिपरेशंस करो। बट यूजुअली मैंने क्या देखा है कि एसआरसीसी ऑफकोर्स रेगुलर कॉलेज है और हमारे कॉलेज से सीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक यू कैंट इवन काउंट एक बार खड़े होके इतने स्टूडेंट्स सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, एंड इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीए बन चुके हैं और वो एसआरसीसी से पास आउट हैं, रेगुलर कॉलेज भी आ रहे थे एंड इवन ऑल इंडिया रैंक्स भी लेके आ रहे हैं, वो 1-2 आप पास रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस और एडवाइस कि क्या डीयू सोल से प्रिपेयर कर लाइक ग्रेजुएशन करके प्रिपेयर करना चाहिए या फिर किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेके दे कैन प्रिपेयर फॉर सीए?
मेरी रिकमेंडेशन तो ये है, अगर आपको SRCC जैसा कॉलेज मिल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़नी है, या हिंदू, हंसराज और भी जैसे नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस हैं, तो Okay. क्यों अपॉर्चुनिटी छोड़नी। रेगुलर कॉलेज के साथ CA मैनेज हो रही है। अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ का ही, कि कॉलेज लाइफ को मिस करोगे अगर बाद में आप CA बन चुके। तो एक्सपोजर मिलता है, इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोसाइटीज़ में, एक्सपोजर मिलता है, सोसाइटी का पार्ट हो आप, तो कॉर्पोरेट लाइफ आदि वहीं पता वही लग हाँ रहा है। कॉर्पोरेट लाइफ और आती है। एक बेनिफिट ये भी है ना कि लाइक अगर आप रेगुलर कॉलेज में हो तो आपको ऑन कैंपस आर्टिकलशिप मिलती है, और उस आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड काफ़ी ज़्यादा होता है जो आपको ऑफ कैंपस मिलेगी। लाइक कोई DU सोल का स्टूडेंट है या फिर कोई भी स्टूडेंट जिसको कॉलेज से आर्टिकलशिप नहीं मिल रही, बाहर से मिल रही है थ्रू एनी रिकमेंडेशंस, रेफरल्स या बाहर से किसी भी कॉन्टैक्ट से, तो उसका स्टाइपेंड उतना ज़्यादा नहीं होता। या और जो ये कॉलेज के थ्रू ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स या आर्टिकलशिप्स होती हैं उनका स्टाइपेंड काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा भी है क्या? हाँ, क्योंकि अगर कंपनीज रिक्रूट कर रही हैं आर्टिकलशिप के लिए, आर्टिकल्स रिक्रूट कर रही हैं कॉलेज से, तो उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि हम रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे आ जो उसको लें, ओके। रादर देन कि वो सोल से बच्चे को लें, कि उनको पता होता है कि बच्चे को एक्सपोजर है। अगर दिल्ली में रह रहा है, मतलब काफ़ी डेवलप, मतलब कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स हैं बच्चे में, तो उनको प्रेफरेंस मिलती है। ओके, सो गाइज यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं वहाँ तक। पूरा वीडियो आप देखते रहो। इसका मतलब ये है कि इज इट पॉसिबल कि आप रेगुलर कॉलेज के साथ CA कर सकते हो? यही क्रक्स है ना इसका। या इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल कि आप रेगुलर कॉलेज का CA कर सकते हो। एंड अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डाउट्स है, क्लियर उनके डाउट्स। अगर नहीं कर पा रहा, देखो कि अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, अगर बाई चांस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ये वाला है जनवरी में, उसके बाद अगर बाई क्लियर हो गया तो मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकती। मेरे पास 2 साल मतलब फ्री है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उस सालों में। अब अटैम्प्ट दोबारा दे सकते हो कि मेरे 2 साल फ्री है, मैं उसमें दोबारा अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट और आएंगे। अब तो और एक अच्छी चीज़ हो गई है, साल में 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं आप। हाँ, दिस इज न्यू, अभी तो नया नोटिफिकेशन आया था। तो अटैम्प्ट दोबारा दे लो, उसमें कोई लॉस भी नहीं है। अगर आपके पास रेगुलर कॉलेज है तो आई थिंक कि जाना ही चाहिए अगर CA तो रेगुलर कॉलेज से ही करना चाहिए ना, बिकॉज यू विल मिस द एक्सपोजर, यू विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉलेज लाइफ सबसे बड़ा और सबसे इंजॉयबल और लाइवली कंपोनेंट या फेज कह सकते हो किसी की भी लाइफ का। सो इसे मिस मत करना कोई भी। सो व्हाट टिप्स विल यू गिव टू योर जूनियर्स, बिकॉज आपके बहुत सारे जूनियर्स आने वाले हैं, SRCC में भी आएंगे बहुत से इनमें से, और वो लोग भी लाइक आप जो आ जाएंगे उनको तो कोई डिलेमा नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा मोटिवेट करो उनको, कुछ टिप्स दो कि कैसे वो कॉलेज में आके ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं CA के लिए। टिप्स तो हैं कि अब कॉलेज में अगर आपके मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुई आपकी जैसे, तो आपको सोसाइटीज़ का बर्डन स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि मेरे को 2 या 3 सोसाइटीज़ में ही जाना है कि अगर मेरे को CA करनी है। और उसके जैसे प्रायोरिटी सेट हो गई, उसके बाद आपको ये देखना है कि मेरे को इस चीज़ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि मेरे को CA ही करनी है, साथ में BCom रेगुलर कॉलेज से करनी है, तो आपकी डेडिकेशन भी वैसी ही होनी चाहिए कि मेरे को क्लियर करना ही करना है। एफर्ट्स भी वैसे ही डलते हैं अगर आपके माइंड में सेट है कि मेरे को करना है। ओके, सो यू हैव टू कम विद अ माइंडसेट कि मुझे यहाँ आकर CA बनकर ही निकलना है, तो आप डेफिनेटली यू विल बी अ CA जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। सो गाइज, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सबको पता लग गया होगा कि इस वीडियो का क्रक्स क्या है, कि रेगुलर कॉलेज के साथ भी CA हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय करो। आप अपनी CA की प्रिपरेशन को भी एंजॉय करो, आप अपनी ग्रेजुएशन को भी एंजॉय करो, अपनी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करो, हैव फन विद योर फ्रेंड्स। तो इसलिए आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग रेगुलर कॉलेज के साथ CA करो। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड इससे आप बहुत सारी चीज़ें भी सीख पाओगे। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड थोड़ा होता है ना कि आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी। सो ये फैक्टर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अब आप लोगों को डिसीजन बनाना है कि आपको रेगुलर कॉलेज के साथ ही CA करना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंडसेट लाइक दैट। ऑल द बेस्ट गाइज, अपनी CUT की प्रिपरेशन अच्छे से करो, PYQ से प्रिपरेशंस करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।